नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक व अभिनेता राज कपूर साहब के बारे में। और दोस्तों, आज है राज कपूर साहब का जन्मदिन। तो आज हम लोग राज कपूर साहब के जन्मदिन स्पेशल में राज कपूर साहब के बारे में बात करने वाले हैं। और उन्होंने बेरोजगारी, सर्कस के कलाकारों की पीड़ा और विधवा विवाह के सवालों को बड़े पर्दे पर जीवंत किया है। 1948 से 1988 के बीच राज कपूर साहब ने आर के फिल्म्स के बैनर तले तमाम सफल फिल्में दी है और भारतीय हिंदी सिनेमा के महान शोमैन और चार्ली चैंपियन के रूप में दुनिया में विख्यात राज कपूर साहब अगर जीवित होते तो इस साल 14 दिसंबर को वो पूरे 96 साल के हो जाते। जमाना उन्हें बधाई देता, मगर वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम जिंदा है। और यह मौका उनके सीजन को याद करने का है और सफलता की चोटी से गिरकर फिर आसमान की बुलंदी छूने वाला वह जोकर भाषाई और दोस्तों नस्ली सरहदों को तोड़कर सिनेमा के चहेतों को लगातार हंसा रहा है। हिंदी सिनेमा में हमेशा दो बड़ी विफलताओं की चर्चा जरूर होती है, राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर और गुरुदत्त की कागज की फूल। दोनों ही फिल्में इनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्में थी और इन्हें दर्शकों ने नकार दिया। टिकट खिड़की पर दोनों अवधि मुंह गिर गई और बावजूद इसके यह फिल्में मौजूद पीढ़ी को अचंभित और आनंदित कर रही। और राज कपूर साहब हिंदी सिनेमा के भीष्म पितामह और मुगले आजम में बादशाह अकबर की जीवंत भूमिका निभाने वाले युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं। पिता को उनसे कोई उम्मीद नहीं थी और राज कपूर साहब पिता के कहने पर केदार शर्मा की यूनिट में क्लेपर बॉय भी रहे। क्लैप देते समय राज कपूर साहब यह कोशिश करते कि उनका चेहरा भी कैमरे के सामने आ जाए और एक बार ऐसा हुआ भी। फिल्म विश कन्या की शूटिंग के दौरान राज कपूर साहब का चेहरा कैमरे के सामने आ गया और हड़बड़ाहट में चरित्र अभिनेता की दाढ़ी क्लैप बोर्ड में उलझ कर निकल गई। इससे नाराज केदार शर्मा ने राज कपूर साहब को अपने पास बुलाकर थप्पड़ झाड़ दिया और लोग कहते हैं कि केदार शर्मा पूरी रात इसके लिए अफसोस करते रहे। अगली सुबह उन्होंने राज कपूर साहब को अपनी नई फिल्म नीलकमल में काम करने का मौका दिया और यह राज कपूर की पहली हिंदी फिल्म है। आग से खेलने का शौक। जी हाँ दोस्तों, महान शो में राज कपूर साहब कुछ और करना चाहते थे। उनकी आंखों में अपनी फिल्मी बनाने का सपना तैर रहा था और वह अलग राह पर चल पड़े। 1948 में आर के फिल्म्स की स्थापना कर आग का निर्माण किया, मगर इससे उनकी कोई खास पहचान नहीं। और साल 1952 में मील का पत्थर साबित हुआ और इस साल प्रदर्शित फिल्म आवारा की सफलता ने राज कपूर साहब को अंतर्राष्ट्रीय विख्याति दिलाई। शीर्षक गीत आवारा हूँ या गर्दिश में आसमान का तारा हूँ लोगों के लबों पर तैरकर फिजा को महकाने लगा और राज कपूर साहब और नरगिस की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दोनों ने बरसात, अंदाज, जान पहचान, आवारा, अनहोनी, आशियाना, अंबर, आहा, धून, पापी, श्री 420, जागते रहो, चोरी चोरी जैसे यादगार फिल्में दी और राज कपूर साहब ने हिंदी सिनेमा को कई बड़े नाम दिए हैं। इनमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और पार्श्व गायक मुकेश शामिल हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, राज कपूर साहब को मेरा नाम जोकर की विफलता से गहरा सदमा लगा। उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई और उन्होंने तय किया कि भविष्य में वो अब सिर्फ फिल्मों का निर्माण करेंगे और अभिनय नहीं करेंगे। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मुकेश ने राज कपूर अभिनीत सभी फिल्मों में उनके लिए पार्श्व गायन किया और मुकेश के निधन पर राज कपूर साहब ने कहा था, मेरी आवाज़ ही चली गई। वर्ष 1971 में राज कपूर साहब पद्म भूषण पुरस्कार और वर्ष 1987 में सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और अभिनेता के रूप में उन्हें 2 बार और निर्देशक के रूप में उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रूस के सिने प्रेमी आज भी राज कपूर साहब को बेहद प्यार देते हैं। वहाँ मौजूदा पीढ़ी राज कपूर की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और अभिनय के संसार को त्याग कर राज कपूर साहब ने बाबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी खूबसूरत फिल्मों का निर्माण किया। और दोस्तों, राज कपूर साहब ने कृष्णा कपूर से शादी की थी और राज कपूर साहब के 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, रितु नंदा, स्वर्गीय ऋषि कपूर, रीमा और राजीव कपूर। आज उनका कुनबा हिंदी सिनेमा में छाया हुआ है और तीसरी पीढ़ी के करिश्मा कपूर, करीना कपूर के बाद रणबीर कपूर उनकी विरासत का झंडा ऊंचा किए हैं।
राज कपूर साहब राम तेरी गंगा मैली के बाद हिना पर काम कर रहे थे, पर नियति को यह मंजूर नहीं था और कैमरा लाइट एक्शन का यह महानायक 2 जून 1988 को खामोश हो गया। और दोस्तों, राज कपूर साहब का ये गीत कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, ये गीत आज भी बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है और जब भी हम लोग ये गीत सुनते हैं तो राज कपूर साहब को याद करते हैं। यूँ तो दोस्तों, राज कपूर साहब के ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो यादगार गीत हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है राज कपूर साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से राज कपूर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने